जय श्री राम गाइज। आज हम सुबह आंगनवाड़ी से फ़ोन आया तो हम आंगनवाड़ी के लिए रेडी हुए। आज मैंने घर का काम भी बहुत जल्दी से किया था क्योंकि आंगनवाड़ी जाना था मुझे। बच्चों को आज मैं ले जाना नहीं चाह रही थी कि आज बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था। सनमुख को उसके दादाजी के पास छोड़ा, गुन्नू को भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन वो गुस्सा हो रही थी और पीछे से आवाज़ दे रही थी कि मम्मी मैं भी चलूँगी। तो हमने उसको भी फिर बुला लिया कि आ जाओ चलो। फिर वो है ना हमारे साथ आंगनवाड़ी के लिए रेडी हुई। देखो कितनी ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि पहले हमने उसको छोड़ दिया था, अब वो उसके पापा के पास बैठ गई है। अब हम निकल रहे हैं। अब बाहर इतना ज़्यादा हवा चल रही है कि बाइक पे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। गेहूं की खेती, सरसों की खेती इतनी सुंदर लग रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। आज सुबह सुबह हम आंगनवाड़ी जा रहे थे तब इतनी मज़ा आ रहे थे। हम दोनों माँ बेटी इतनी बातें कर रहे थे। इसके पापा मेरे बीच बीच में बहुत डांटे भी लगा रहे थे कि आप दोनों चुप नहीं रह सकते क्या, मैं बाइक चला रहा हूँ। पर हमारी तो जब बोलने लग जाते हम चुप भी नहीं रहते। अब हम आंगनवाड़ी बस पहुंचने ही वाले हैं पर ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। गुन्नू बोल रही थी मम्मी आज बड़ा मज़ा आ रहे हैं। अब हम आंगनवाड़ी के गेट के सामने हम पहुंच गए हैं और सामने है ना, ये देखो आपको मैं आंगनवाड़ी दिखाती हूँ पूरी। ये आंगनवाड़ी का सामने कमरा है, ये बच्चों का खेलने का मैदान है। इधर लेट बाथरूम भी बन रहे हैं। काफ़ी बड़ी आंगनवाड़ी है। ये गुन्नू बड़े खुश हो रही थी। ये सामने मेरी चाची सास के मैं पैर दबा रही हूँ। ये देखो मेरी आंगनवाड़ी वाली चाची सास है, इसके पापा भी हैं और इसके पापा के साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी। और ये देखो गुन्नू फिर से, ये चाची सास मेरा है ना चेहरा कैप्चर कर रहे थे। इन्होंने मुझे इसी के लिए बुलाया था। अब हम मीठे मुरमुरे, तीखे वाले मुरमुरे और दलिया ये हम पोसार्ग ले रहे हैं। ये गुन्नू देखो पोसार्ग ही है ना, ये जो तीखे वाले मुरमुरे खाती हुई इंजॉय करती हुई ये बच्चों के मैदान में घूम रही है। अब मैं उधर से पोसार्ग ले लिया है। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। अब गुन्नू है ना मुरमुरे दिखा रही है। ये देखो मैंने ना पूरा थैला भर लिया है, इसमें पोसार्ग है। मैं भी है ना गुन्नू के साथ वो तीखे वाले मुरमुरे खा रही थी। इसके पापा के साथ हम बैठ के हम वापस घर के लिए निकल गए। अब थोड़ी सी मौसम हल्का सा खुला भी है लेकिन हवा तो वैसे ही चल रही है ठंडी ठंडी। अब हम घर आ गए। आज गुन्नू को पराठे खाने थे तो बोल रही थी मम्मी आज मूली लेके आएंगे हम। तो पास वाले घर अब पहुंचने वाले हैं। गुन्नू बड़ी मस्ती कर रही है। दोबारा से उसके जेब में मुरमुरे हैं, वो मुरमुरों को दोबारा खा रही है। आगे हमें अंशिका और सानवी दीदी भी मिल गए हैं। अब हम इनके साथ में बातें लगे थे थोड़ी से। तो मैं सानवी से बोल रही थी चलो खेत चलते हैं, आज पराठे बनाएंगे। तो हम मूली उपाड़ने के लिए खेत जा रहे थे तो उससे पहले गुन्नू बोल रही थी कि मम्मी गाय जो को फूल दिखाओ। वो बड़े अच्छे से खुश हो रही थी। और अब मैंने सानवी से बोला था कि चलो पहले दीदी सानवी दीदी अपन खेत चल के आते हैं फिर घर जाएंगे। तो वो बोल रही थी चलो भाभी खेत चलते हैं। तो ये देखो ये पास में ही बोरिंग चल रही है, ये खेतों में पानी लग रहा है। गुन्नू रेड फूल दिखा रही है। तो अंशिका दीदी बोली भाभी मैं भी चलूँ। मैंने कहा चलो आप भी। तो मैंने यहाँ पे देखो सिरसू और गेहूँ के खेत हैं। तो हमने यहाँ से ना मूली पाड़ी थी तो मैं ये मूली दिखा रही हूँ। तो गुन्नू भी बोल रही थी कि मम्मी एक मूली में दो के खा लूँ क्या। तो मैंने बोला खा लो। ये देखो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि पराठों के लिए मुझे थोड़ी सी बड़ी मूली ही लेनी है क्योंकि कद्दूकस करने में आसानी होती है। ये दोनों के दोनों ने एक एक मूली ले ली हाथों में। तो ये दिखा रहे हैं कि हम इनको खाएंगे। मैंने बोला खा लेना। तो ये मैंने देखो बहुत सारी मूली पाड़ी है। अब हम घर के लिए निकल गए हैं। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। तो अब हम बातें करते करते घर के लिए वापस होली में।
तो अंशी कहती थी, बोली भाभी अकेले अकेले खाओगे क्या पराठे, हमें नहीं बनाओगे। मैंने बोला कि चलो घर, मैं सबके लिए बना दूंगी। तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। मैंने गुन्नू को ना पत्ते उठा के दे दिए। अब ये गुन्नू बोरिंग पे मूलियों को धोने के लिए चल दी है। ये देखो मेरी बेटी बहुत काम करती है, बहुत हेल्प भी करवाती है, क्योंकि हमारा सड़मू का भी बहुत छोटा है। अब ये देखो यहाँ पे सारी मूलियों को धोएगी। और ये बोरिंग का पानी है, साफ पानी है एकदम। तो यहाँ पे ये देखो बहुत बड़े अच्छे से साफ सुथरी मूलियों को धोएगी, क्योंकि इसको बड़ा लगाव है पानी से। पानी का तो नाम ही ले दो, बस ये तो तैयार हो जाती है। मैंने बोला चलो आज आप ही धो दो मूलियों को, तो ये धोने लग गई है। ये देखिए अब इस सड़मुख से छेड़छाड़ी कर रहा है। ये मूलियों को सारी को धो लाई है। ये दिखा रही है कि मम्मी देखो साफ है ना। मैं यहाँ पे अब कद्दूकस कर रही हूँ मूलियों का, क्योंकि पराठे बनाने की तैयारी में लग गई हूँ मैं। ये देखिए मैंने पराठा बना भी लिया है। ये मसाला है, ये मसाला मैंने बनाया था मूलियों का। तो पराठे बना रही हूँ। अब गुन्नू बोले कि मम्मी जल्दी से दो ना, मुझे भूख लग रही है। मैंने उसको एक पराठा बना के उसको दे के भी आ गई। गाइज मेरा ये पहला ब्लॉग है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना ये मेरा पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा। और ऐसे ही मैं अगला ब्लॉग लेके आऊँगी, बड़े अच्छे से बनाऊँगी। तो गाइज मुझे अगला ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सारी चीज़ करें। ढेर सारा आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो अगले ब्लॉग के लिए मैं आपको मिलती हूँ। जय श्री राम गाइज।